Welcome, dear students. Today, the third topic that we are going to study is types of DC generators. Okay, तो अब जो ये generators हैं, ये देखो ये कौन से टाइप का है ये बच्चों, यहाँ पे DC generators. ओके, तो अब जो DC generators है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन अ क्राइटेरिया. अब वो क्या क्राइटेरिया है? अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ देयर फील्ड एक्साइटेशन. आप सोचो कि फील्ड एक्साइटेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे किसी भी एक मशीन में, कि उसके बेस पर उन्होंने मशीन के एक्साइटेशन के बेस पे इतने सारे वैरायटी ऑफ मशीन्स बना डाली. ठीक है. तो इसके कौन से टाइप्स है? फर्स्ट इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स. सेकंड है कौन से? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स. और ये जो सेल्फ एक्साइटेड है ये फर्दर 3 काइंड्स के हैं. शंट वाउंड मतलब जिसमें पैरेलल में लगा देते हैं वाइंडिंग को. सीरीज वाउंड मतलब जिसमें अपन सीरीज कर देते हैं वाइंडिंग. और तीसरा क्या है? कंपाउंड वाउंड, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. अब जो कंपाउंड वाउंड है या तो वो लॉन्ग शंट है या वो क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड. उसके अलावा भी, इनके अलावा भी परमानेंट मैग्नेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमानेंट मैग्नेट भी कई सारी मोटर्स में या जनरेटर्स में लगी रहती है. ठीक है. इस केस में कोई भी प्रकार की फील्ड वाइंडिंग नहीं है पोल्स के अराउंड, और जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बाय द पोल्स ऑफ दीज मशीन्स फेयरली रिमेन्स कांस्टेंट. ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन्स में ही ये प्रोसीजर चूज़ होता है. दैट इज़ इन वेरी स्मॉल साइजेस लाइक डायनामोज इन द मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा. उसी में ये वाला परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर्स को हम यूज़ करते हैं. बट उसका मेन डिसएडवांटेज है कि जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो मैग्नेट्स हैं वो टाइम के साथ डिटीरियोरेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से मशीन के भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिटीरियोरेट होती है. अब उसके पहले मैं आपको बता रही थी, जैसे किसी भी एक मशीन में देर आर बेसिकली 3 डोमेन्स. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. एक डोमेन है कौन सा? इलेक्ट्रिक डोमेन. अब वो जो इलेक्ट्रिक करंट है या जो इलेक्ट्रिक डोमेन है वो फ्लो करता है कौन सी वाइंडिंग में? आर्मेचर वाइंडिंग में. कौन सी वाइंडिंग में फ्लो करता है बच्चों? आर्मेचर वाइंडिंग में. फिर जो मैकेनिकल डोमेन है वो तो डिनोट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर. अब मोशन मतलब के टॉर्क, कौन से डायरेक्शन में मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्रोड्यूस होता है किसमें? फील्ड वाइंडिंग में. तो वो जो 2 प्रकार की वाइंडिंग्स हैं, एक है कौन सी? फील्ड वाइंडिंग, और दूसरी है कौन सी बच्चे? आर्मेचर वाइंडिंग. अब अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ देखते हो ना तो देखोगे ये अब क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर. पहले तो आप जनरेटर की बात करो. जनरेटर का काम क्या है? कि जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी और उसको पहुंचाना है कहाँ पर? लोड की तरफ. ठीक है. तो जनरेटेड जो ईएमएफ है उसको अपन ने डिनोट किया है ईजी से, और इसका जो करंट का डायरेक्शन है ये से अपवर्ड्स रहेगा. पोलैरिटीज कैसे अपवर्ड्स है? दिस करंट इज द आर्मेचर करंट, और आर्मेचर से करंट जा रहा है टुवर्ड्स द लोड. लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज है उसे अपन ने नाम दिया है V. दिस इज द आर्मेचर करंट दैट इज IA, जो कि ओरिजिनेट हो रहा है इसमें से, आर्मेचर में से. ये कार्बन ब्रशेस है A एंड A डैश, और ये है वो लोड करंट. ठीक है. तो दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग. ये आर्मेचर वाइंडिंग का सर्किट है. और ये जो यहाँ पे शो किया गया, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग. दिस इज द फील्ड वाइंडिंग जिसकी एक रेजिस्टेंस है RF. अब ऑब्वियसली वाइंडिंग है इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ इंडक्टर, इसीलिए इस इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज शोन बाय RF. ठीक है. अब ये जो पर्टिकुलर केस है ये क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब कि जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम अलग से एक्साइटेशन मतलब कि क्या है? करंट सप्लाई करना. भाई देखो, एक्साइटेशन क्या चीज़ है? डीसी जनरेटर. देखो, जब आप फील्ड वाइंडिंग को करंट सप्लाई करते हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स, तो उसको बोला जाता है क्या? एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर. जैसा आप इसके अंदर देख रहे हो, इस फील्ड वाइंडिंग को जब आप एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स, एक बैटरी के जरिए आप सप्लाई कर रहे हो कुछ एक इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. ठीक है ना. तो इस फील्ड वाइंडिंग में तो जो भी आप बैटरी का सोर्स आप अलग से लगाते हो, दिस इज नोन एज द सेपरेट एक्साइटेशन. ठीक है. उसके बाद जो हमको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है. पहला क्या है? IA इक्वल्स टू IL. आप देखिएगा
जो आर्मेचर करंट है वो ही निकल करके जा रहा है किसमें, लोड में, इट इज अनडिवाइडेड। तो इसलिए हमने बोला कि फर्स्ट रिलेशन आई ए इक्वल्स टू आई एल, जहां पर आई ए है आर्मेचर करंट, आई एल इज द लाइन या लोड करंट। नाउ द सेकेंड वन जो रिलेशन हमको पता होना चाहिए दैट इज फॉर द टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिएगा टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज इसके अंदर जैसे ही अपन ने देखा होता है ना, वो केवीएल अप्लाई करते हैं, तो केवीएल में क्या हो जाएगा, दिस V इक्वल्स टू ई जी माइनस, अब ये देखिएगा इस आर्मेचर का कुछ एक अपना रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको अपन जैसे एक वोल्टेज सोर्स में होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ई जी माइनस आई ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए। दूसरी चीज जो हमको फाइंड आउट करनी, पावर डेवलप, मतलब कि इस मशीन में कितना पावर डेवलप, तो ई जी इलेक्ट्रिकल पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट। तो यहाँ का वोल्टेज या ईएमएफ कितना जनरेट है, ई जी मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है आर्मेचर का, आई है। तो दिस इज द पावर डेवलप्ड, ई जी मल्टीप्लाइड बाय आई है। पावर आउटपुट क्या है, वी, मतलब जो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है V मल्टीप्लाइड बाय ये लोड करंट, या V मल्टीप्लाई, आपको पता है आई ए इक्वल्स टू आई एल, सो V मल्टीप्लाइड बाय आई ए। ठीक है। अच्छा, अगर अब अपने को ये दिया हुआ है, अब जैसे V इक्वल्स टू ई जी माइनस आई ए आर ए, अगर इसके साथ साथ इन वाले ब्रशेस का भी कुछ एक वोल्टेज ड्रॉप है, तो ई जी माइनस आई ए आर ए के साथ साथ इसके अंदर ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये वाले जो वोल्टेज ऑफ द ब्रशेस भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा क्या, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या है बच्चों, अ डीसी जनरेटर हुज फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड करंट बाय द जनरेटर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मतलब कि जब आप फील्ड वाइंडिंग को अलग से कोई एक्साइटेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सेपरेटली एक्साइटेशन नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए भी आप जो जनरेटर में से जो करंट या जो मतलब जो एक पावर डेवलप हुआ है, उसी से आप कुछ अमाउंट ऑफ करंट आप सप्लाई कर रहे हो किसमें, आपकी फील्ड वाइंडिंग में, तो उसको बोला जाता है क्या, सेल्फ एक्साइटेशन। मतलब फील्ड कॉइल को जो करंट सप्लाई किया है ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ ईएमएफ। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स। इसमें है क्या, ये जो फील्ड कॉइल है दैट इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। ये देखिए आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके साथ पैरेलल में लगा दी हमने कौन सी, फील्ड वाइंडिंग। अब ये भी बहुत सारे टाइप्स के हैं। फर्स्ट है क्या, ये शंट वाउंड। तो शंट वाउंड में क्या है बेसिकली, फर्स्ट वन इज द शंट वाउंड जनरेटर। शंट वाउंड में क्या देख रहे हैं अपन, ये है ईजी, ये इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, दिस इज योर लोड जिसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है V। अब ये आर्मेचर का करंट निकल रहा है आई ए, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट तो जो शंट में, आई शंट में फ्लो कर रहा है करंट, आई शंट, ये क्या है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जो फील्ड वाइंडिंग है ना, उसकी एक रेजिस्टेंस है आर शंट। ठीक है, उसमें एक करंट जा रहा है, उसके अलावा ये करंट जा रहा है किसमें बच्चों, लोड में। ठीक है, तो अब इसके इक्वेशंस कैसे बनेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, सबसे पहले क्या है, शंट फील्ड का करंट कितना हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। तो अब जो वोल्टेज है वो यहाँ इस इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। तो जो ये शंट करंट है ये कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का बच्चों, R शंट। ठीक, उसके अलावा जो आर्मेचर करंट है उसका क्या एक्सप्रेशन है, आई आर्मेचर करंट इज द सम ऑफ आई लोड करंट एंड आई शंट करंट। तो ये सेकंड रिलेशन आ जाएगा। थर्ड हो जाता है क्या, टर्मिनल वोल्टेज का। जैसे यहाँ था ना वोल्टेज का एक्सप्रेशन, तो वो तो एज सेम ही है, ई जी माइनस आई ए मल्टीप्लाइड बाय इसका आर ए। अगर हमको ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप नोन है तो इसमें -2 VB भी डाल देंगे। पावर डेवलप्ड, कितना पावर डेवलप्ड हुआ है, EG मल्टीप्लाइड बाय IA। कितना पावर आउटपुट हुआ है, V मल्टीप्लाइड बाय IL। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक तो हो जाता है कौन सा, शंट वाउंड। नेक्स्ट वन इज द सीरीज वाउंड जनरेटर। सीरीज वाउंड जनरेटर में हम क्या करते होते हैं ना, कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसको प्लेस कर देते हैं इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। तो अब इसमें जो आर्मेचर का करंट है वो कहीं पर भी डिवाइड ना होकर के आर्मेचर करंट इक्वल्स टू द सीरीज फील्ड करंट इक्वल्स टू द लोड करंट। ये देखिएगा आई सीरीज इक्वल्स टू IL इक्वल्स टू IA। आर्मेचर वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, R सीरीज। ठीक है, तो जो अल्टीमेट जो वोल्टेज का इक्वेशन क्या बनेगा, EG माइनस
आई ए मल्टीप्लाइड बाय ये वाली आर्मेचर रेजिस्टेंस माइनस आई ए मल्टीप्लाइड बाय आर एस ई, ये देखिएगा आर एस ई। तो आई ए एंड आई ए जो है यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अच्छा देखिएगा, आप सोचोगे आई ए, अब आपको पता है ये सीरीज़ का जो करंट है वो किसके इक्वल है, आर्मेचर करंट का। तो जहाँ पे ये आई सीरीज है इसकी जगह आप क्या मान सकते हो, दिस इज आई ए। तो आई ए एंड आई ए कॉमन निकाल दो, तो आई ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए प्लस आर सीरीज। अब अगर इसके अंदर अपन ने ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप भी कंसिडर कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, -2 VB। पावर डेवलप कितना हुआ, ई जी मल्टीप्लाइड बाय आई ए। पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, V मल्टीप्लाइड बाय आई एल। अब नेक्स्ट हो जाता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो सेल्फ एक्साइटेड है, अब कॉम्बिनेशन है शंट का भी और सीरीज का, दैट इज द कंपाउंड वाउंड जनरेटर। कंपाउंड वाउंड अपने आप में दो टाइप का होता है, एक होता है क्या बच्चों, लॉन्ग शंट, और दूसरा होता है क्या, शॉर्ट शंट। अब लॉन्ग शंट क्या है, इन विच देखिएगा ये सर्किट थोड़ा सा ऐसा लॉन्ग बन जाता है जिसमें के जो शंट फील्ड वाइंडिंग है दैट इज पैरेलल टू बोथ द आर्मेचर एंड द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये देखिए आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है और इस सर्किट के पैरेलल में है कौन सा, आपका शंट फील्ड वाइंडिंग। और शॉर्ट शंट क्या हो जाएगा, जिसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसको तो आपने पैरेलल में रखा विद द आर्मेचर, बट जो इस पूरे सिस्टम के आगे सीरीज में है क्या, आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो अब इसका सर्किट देखिएगा कैसा बनेगा, सी दिस इज द शंट फील्ड करंट। तो शंट फील्ड का जो करंट है आई शंट वो कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल रिमेन्स द सेम, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, V डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, आर शंट। उसके अलावा जो सीरीज जो करंट है या वो किसके इक्वल है बच्चों, आई एस ए, क्योंकि जो सीरीज फील्ड में जो करंट जा रहा है दैट इज द आर्मेचर करंट ओनली एंड दैट इज द सम ऑफ। अब यहाँ पे आप KCL लगा दोगे, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, तो आई सीरीज इक्वल्स टू आई शंट प्लस आई एल, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट विल बी ई जी माइनस आई ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए माइनस, अब ये जो आई ए मल्टीप्लाइड बाय आई आर सीरीज। अब जो आई ए है और ये जो आर सीरीज है ये दोनों क्या है, बेसिकली सेम है, तो ये इन दोनों में से क्या हो जाएगी, कॉमन निकल जाएंगे। तो इसमें क्या बच जाएगा, ब्रैकेट्स में आर ए प्लस आर सीरीज, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था इट वॉज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं, अब हमको अगर इसमें इस एक्सप्रेशन में इफ यू वांट टू कंसिडर द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप सो यू कैन कंसिडर दिस एट वेल अलग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट और क्या निकालना होता है हमको, पावर डेवलप। तो पावर डेवलप कितना हो जाएगा, अगेन ई जी मल्टीप्लाइड बाय आई ए, कितना टर्मिनल पे आउटपुट मिल रहा है, V मल्टीप्लाइड बाय आई एल। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट में क्या है, ये सर्किट थोड़ा सा शॉर्ट बनता है क्योंकि इस आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगा देते हो आप शंट वाइंडिंग और फर्दर इसके सीरीज में प्लेस करते हो दोनों के क्या, आर सीरीज। एक्सप्रेशंस क्या बन रहे हैं हमारे इसमें, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है वो किसके इक्वल है, वो ही जा रहा है लोड के थ्रू, तो आई सीरीज इक्वल टू आई लोड। अब हमको कैलकुलेट करना है आई शंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला करंट है ना। अब देखिएगा यहाँ के अक्रॉस, अब देखो यहाँ की वोल्टेज है इस दोनों के अक्रॉस, है ना। अब इस पॉइंट के अक्रॉस अब देखिएगा यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, ऑब्वियसली V तो नहीं है क्योंकि अब इसके साथ क्या जुड़ गया है, आई ए या आई लोड। ये देखिएगा यहाँ पर आई सीरीज ये यहाँ का जो करंट है आई सीरीज, ठीक है, यहाँ और इज इक्वल टू आई ए, ठीक, वो भी यहाँ पर आके जुड़ चुका है। तो अल्टीमेटली V प्लस आई लोड, इसके थ्रू करंट कितना है, आई लोड है ना, ये आई लोड है करंट यहाँ पर बच्चों, सॉरी, ये जो करंट है कितना है, आई लोड है जो कि जा रहा है थ्रू दिस आई सीरीज। ठीक है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप भी इसके साथ ऐड होकर के इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। तो वोल्टेज तो V प्लस आई सीरीज या आई एल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, तो आर सीरीज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जैसा कि यहाँ देखा था आपने सिंपल V अपॉन आर शंट था ना, लेकिन अब क्या हो जाएगा, V प्लस आई एल मल्टीप्लाइड बाय आर सीरीज, ये वाला भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे जुड़ जाएगा डिवाइडेड बाय द आर शंट। सो अल्टीमेटली या अपन इसके अक्रॉस निकाला तो अगेन इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ई जी माइनस आई ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए डिवाइडेड बाय द आर शंट। अब दूसरा एक्सप्रेशन निकलेगा किसका, टोटल करंट का, आर्मेचर करंट का। सो आर्मेचर करंट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, तो आई शंट प्लस आई सी या आई शंट प्लस आई सीरीज या आई शंट प्लस आई लोड करंट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा।
नेक्स्ट टर्मिनल वोल्टेज EG माइनस IARA माइनस, अब यहाँ का भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो माइनस IL मतलब ये वाला लोड करंट मल्टीप्लाइड बाय R सीरीज। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। और जब आप इंक्लूड कर रहे हो क्या वोल्टेज ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे -2 VV भी हो जाएगा। अनदर एक्सप्रेशन पावर डेवलप्ड, तो पावर डेवलप्ड कितना हो जाएगा EG मल्टीप्लाइड बाय IA एंड पावर आउटपुट इज वॉट V मल्टीप्लाइड बाय IL। ठीक है, सो ये कहलाते हैं कौन से, कंपाउंड वाउंड। ठीक, तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हो। कंपाउंड वाउंड द फील्ड, अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो इट इज़ मोर देन इनफ।